डोर तुमसे बांधी है सांवरे। कितना सुंदर ना, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। तुमसे ये बोलेंगे, ठीक ना, वही है जिनके सामने हम, जिनके साथ असली संबंध बनता है, इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, सांवरे। गाइए सभी लोग। चल रहे हैं तेरी याद में हम, हे माधव तेरी याद में हम दिन रात चल रहे हैं तेरी जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना ले तेरा दास सांवरे, सांवरे। अब तो मुझे बना, हे माधव एक बार अपना दास बना लो। ओ अब तो मुझे बना ले तेरा दास सांवरे। अब तो मुझे बना ले तेरा दास सांवरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जीवन की डोर से बांधी है सांवरे। ढूंढा गली गली में भटका, डगर डगर में ढूंढा, गली गली में भटका, डगर डगर में ओ ढूंढा, ढूंढा गली गली में भटका, डगर डगर में ढूंढा, गली
सांवरे पागल बनाऊं तेरा मेरे यार सावरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे सांवरे जीवन की डोर सभी गाइए से बांधी है सावरे। देखिए भगवान के सिवा किसी और के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। हम किसी के पास जाएंगे ना तो सब बर्बाद हो जाता है। वो केवल हमारा हंसी मजाक उड़ाता है। अगर कोई सहारा है तो केवल भगवान, उनके अलावा कोई नहीं। तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। ओ तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। इसीलिए आजा रे मीत या मिल जग को है तूने तारा, आजा रे मीत या मिल। जग को है तूने कहते हैं ना, तारा। नीच गज गढ़ का जामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलिनी को मुक्त कर दिया आपने। भक्त कितने आप पर जीवन छावर कर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। हो आजा रे मीत आमिल जग को है तूने तारा, आजा मीत आमिल जग को है तूने तारा। कर दो कृपा की मुझ पे, कर दो कृपा की मुझ पे एक बार सांवरे हो, कर दो कृपा कि मुझ पे एक बार सावरे। सांवरे कर दो कृपा की मुझ पे एक बार सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। हम कई बार सोचते हैं हम इतने पापी हैं, दिन रात कोई ना कोई तो हमसे गलत काम हो ही जाता है, तो क्या भगवान हमको क्षमा करेंगे? हम उनके चरणों में जाएंगे तो क्या हमको स्वीकार करेंगे? ये प्रश्न आता है मन में, है ना? कई बार हमसे लोग कहते हैं प्रभु जी आप हमारी तरफ से भगवान को बोल दीजिए, भगवान हमारी नहीं सुनेंगे आपकी सुन लेंगे। हमारी को सुनेंगे? कहते हैं भगवान के ज्यादा पास में ना इसलिए आपकी सुनेंगे। नहीं, भगवान सबकी सुनते हैं। दर पे मैं तेरे आया, चरणों में अपने रखना, दर पे मैं तेरे आया, चरणों में अपने रखना। ओ दर पे मैं तेरे आया, चरणों में अपने रखना, दर पे मैं तेरे आया, चरणों में अपने रखना। मैं तो
पतित पापी करुणा की दृष्टि रखना। मैं तो हूँ पतित पापी करुणा। इसीलिए हे भगवान ले लो शरण में मुझको, ले लो शरण में मुझको, एक बार सांवरे सांवरे ले लो शरण में मुझको, एक बार सांवरे। सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है। सांवरे सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है। सांवरे जीवन तुमसे बांधी है। सांवरे सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है। सांवरे दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना बाबरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है। सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है। सांवरे सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है। सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है। सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है। सांवरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। आनंद आया आपको भजन में? जीवन की डोर तुमसे बांधी है। सांवरे एक बार कर ये जो बात हमने अपने मुंह से बोली है, एक बार दिल से बोल देना तो क्या होता है पता है? नैन में गदलद सुधारया, नैन में गलद सुधारया, वदनम गदे गदे हृदया गिरा, पुल कैर चितम बपू कदा, तव नाम गृहणे
भविष्यति तव नाम गृहणे भविष्यति। क्या होता है? नयनम गल दस धार या वदनम गद गद रुद्ध या गिरा पुल गैर निश्चितम बपु कदा। एक बार आपका नाम गोविंद मुंह से हृदय से निकलता है तो आंखों से सुख धार बह जाती है, गला रूंध जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है, कुछ हाव भाव नहीं रहता है। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद शून्यायितम जगत सर्वम, पूरा जगत शून्य हो जाता है गोविंद के विरह में। लेकिन हमको गोविंद का विरह कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये जो संसार है ना, ये जो संसार देखते हैं ना, ये हमें अपना लगता है और गोविंद हमें पराये लगते हैं। गोविंद पराये नहीं है, गोविंद अपने हैं। ये संसार झूठा है। गोविंद को सत्य बोला गया था, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य को मैं प्रणाम ध्यान नमस्कार करता हूँ। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। ये बार बार सत्य है कि भगवान कृष्ण ही सत्य हैं। आपके पास जितने संबंध थे याद करिए, आपके दादाजी को, परदादाजी को, दादी को, नाना को, नानी को। अगर वो बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं बच्चे तो कहाँ हैं? हमारे सगे संबंधी जो हमें छोड़कर चले गए वो कहाँ हैं? आज इस बिटिया का जन्मदिन है, देखिए कितना उत्तम तरीके से इनके पिताश्री ने अरेंजमेंट किया है, माताश्री ने अरेंजमेंट किया है। नहीं करते तो कुछ नहीं होता। शाम को एक पार्टी रखते हैं, 100-150 लोग आते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये नहीं बजता, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर लड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना हो जाता। उसका सब कहते खाने में क्या है, पनीर और छोले, पूड़ी भी साइड पे रखी, पापड़ भी ले लो रे, रबड़ी जलेबी है, गुलाब जामुन नहीं, ढूंढो शायद मिल जाए यहीं कहीं। देखिए सच जो है ना, सच में इसलिए यहां से सच बोला जाता है क्योंकि ये सच है। है ना लड्डू जी? तो आज आपके लिए कितना बढ़िया। चलिए भगवान को कहते हैं एक चीज, क्या कहते हैं? आप सोचते होंगे कि जैसे हमारा, जैसे कई लोग सोचते हैं, आप तो अच्छे भक्त लोग हैं, कई लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं पता है? अगर माताओं का आपस में चर्चा बंद हो जाएगी तो मैं बताऊंगा क्या सोचते हैं। बताइए क्या सोचते हैं माता जी? मैं आप ही से बोलूँ, बताएं। क्षमा करिए, आप लोग महत्वपूर्ण बातें कर रहे होंगे, मैंने बीच में टोक दिया ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलकर। ये जो है हम लोग को लगता होगा कि भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पता नहीं कल किसने देखा, अगला जन्म है कि नहीं है, चलो इसी जन्म में पी डालो, खा डालो, पी डालो। होता क्या है कि लोग जीवन की सच्चाई से बहुत दूर हैं। हमारा दिन का जो एक एक सांस है ना, ये सांस जो हम ले रहे हैं, हर सांस में कर्जदार हो रहे हैं। किसके? जिसने ये हमें सांस दे रहे हैं। लेकिन हमें पता तक नहीं होता। भगवान इतने चुपचाप कृपा करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे ऊपर कृपा हो रही है, हमें नहीं पता चलता। साइलेंट कृपा है। उनके साइलेंस को जो जान जाता है, भगवान को जो अपना मान जाता है, भगवान उसके हो जाते हैं और वो भगवान में खो जाता है। भगवान को साधारण सोचना कि अरे भगवान ही तो बस ऐसे करके चले जाओ, तो भगवान भी जब हम जाते ना यहाँ से तो क्या होता है, भगवान ऐसे करके चले जाते हैं। हम जब अंतिम समय आ रहा होता है तो क्या होता है, ये सांस रुक रही होती है धीरे करके, ये नली जो होती है ना, ये छोटी होती चली जाती है। जैसे गले दबाते घंटम घुटता है ना, वो नली छोटी होती चली जाती है, क्योंकि प्राणवायु खत्म हो रहा होता है शरीर से। अंत समय में हम भगवान कहते हैं, हे भगवान, हे माधव बचाओ बचाओ। और उस समय क्या होता है, हमें सुनने वाला भगवान कहते हैं, तुम भी हमको ऐसे किया, हम भी तुमको ऐसे। हाँ ठीक है ठीक है,
भगवान निकल जाते साइड से। इसलिए क्या करना चाहिए, ये शरीर हमको इसीलिए मिला है, जन्म होता है, युवा होते हैं, जरा आती है और फिर व्याधियाँ आती हैं। बुढ़ापे में बहुत व्याधियाँ होती हैं, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, जो खाते पचता ही नहीं है। 10-10 रोटी खाने वाला आदमी 2 रोटी भी क्या, एक रोटी भी नहीं खा पाता सुकून से। ये सब आने वाला है। ये आने के पहले लोग कहते हैं अरे भक्ति क्या है, 60 साल बाद करेंगे। अच्छा 60 साल पहले पहुंचेंगे आज की तारीख में कि नहीं करेंगे पता नहीं। रिटायरमेंट के बाद भक्ति करेंगे। जो काम जिंदगी भर किया है वो बाद में कर ही नहीं सकते, उसके अलावा कोई काम कर ही नहीं सकते। इसलिए भक्ति को समय से प्रारंभ कर देना चाहिए, हर समय, और ताकि अंत समय में क्या हो, जब प्राण तन से निकले। चलिए आज आपके सामने बड़ा बहुत बढ़िया भजन सुनाते हैं। क्या होता है, हम हर दिन सूरज जब उगता है और जब सूरज डूबता है तो हमारा सूरज देवता क्या करते हैं पता है, एक दिन हमारा खींच लेते हैं। चोरी करते कि नहीं करते, सच बताइए। हमें लगता है हमारा चेहरा समान है, पर याद करिए आज से 10 साल पहले की फोटो देखिए। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे 10 साल पहले की फोटो देखता हूँ तो क्या घुंघराले बड़े बड़े बाल थे मेरे एक समय पे। आज देखता हूँ तो सेट करके आता हूँ कहीं बाल इधर उधर ना हो जाए। 10-15 साल पहले जो स्ट्रेंथ थी बॉडी में, मैं हम एक समय पे किशोर गाया करते थे। 15 साल पहले हमारा बैंड था 2007 टाइम पे, तो उस समय हम किशोर गाने गाते थे। अब किशोर छोड़ दिए, भजन गाने लगे। तो उस समय जाते थे तो इतने बड़े बड़े बाल के किशोर गाते थे, ताकि क्यों, ताकि लोग हाईली इंप्रेस हो जाएं, दुनियादारी लोग इंप्रेस करने के लिए ज़्यादा क्लैपिंग मिले, हुटिंग मिले, ये सब सोचते थे। लेकिन उस लाइफ में समझा, उसमें बहुत नाम है, किशोर जल्दी जल्दी बुलाते हैं, किशोर गाने के लिए बहुत बुलाते हैं लोग। पता चल जाए अच्छे गाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में इन्विटेशन आता ही रहता है। उसको छोड़ा तो कम इन्विटेशन हुए, लेकिन सुकून बहुत मिला, बहुत शांति से मिला। 10 साल पहले जो था वो आज नहीं है ना, तो जो आज है वो कल नहीं होगा ना, और जो कल है वो परसों नहीं होगा। इसका मतलब हर दिन हम कुछ ना कुछ खो रहे हैं, कुछ ना कुछ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ, और ये खोने पाने में हमारी जिंदगी हाथ से स्लिप हो जा रही है, स्लिप हो रही है। सोचिए, स्लिप हो रही है सच में, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि जिंदगी स्लिप हो रही है। जो इच्छाएं हमारी आज से 10 साल पहले थी, इच्छाएं वही बनी है और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इच्छाएं वही हैं और ज्यादा बढ़ती जा रही। इसीलिए उन इच्छाओं से हट करके अंत में किस प्रकार हमको, जब हमारा ये प्राण निकल रहा हो ना, हमें क्या भगवान से कहना है, ये चीज हम लोगों को प्रार्थना करते हैं। अभी करें प्रभु जी, पक्का, अगर आप लोगों का आदेश हो तो। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। अभी 10 दिन पहले हमारे घर के जस्ट पीछे घर में एक अंकल जी रहते हैं, उनका देहांत हो गया। अभी आजकल में उनके 13वीं हैं, तो उन्होंने बुलाया है एक से कीर्तन भजन के लिए, जाएंगे उनके पास। लेकिन हमने जब उनको देखे जा करके ना, ऐसे पड़े हुए हैं, इधर बांध रखा गया पट्टी, पैर के अंगूठे में पट्टी बांध दी गई है ताकि पैर फैल ना जाए। हमने कहा यही तो देखो, अब उनको हिला रहे हैं लोग, वो हिल नहीं रहे, बुला रहे हैं उनको, बोल नहीं रहे, वो उठो उठो, उनकी पत्नी रो रही, उनसे कह रही है, लेकिन वो ना रो रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कह रहे हैं कुछ भी, वो दुखी हैं। वैसे पत्नी रोती तो पति कहता है कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ, क्या कारण है। लेकिन आज जो पति लेटा हुआ है, पत्नी चिल्ला रही, कुछ नहीं। और जो वो उनके साथ है, ऐसा नहीं कि हम उसी रास्ते में हैं, तो आज से अगर हमको ये भान हो जाए, अरे हम तो उसी रास्ते में जा रहे हैं, हमें किसी प्रकार उस रास्ते से बचने का प्रयास करना है।
श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, भगवान से प्रार्थना करना है, जब मेरी कभी ऐसी स्थिति हो, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे उठा रहे हैं पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ, पर मेरे आवाज मेरे मुंह से नहीं निकल रही है। हे भगवान, उस वक्त अगर तुम मेरे पास नहीं आए, ये मेरा जीवन, ये मेरा मरण बर्बाद हो जाएगा। तो तुम कैसे आना है? कहते हैं पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यूं बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यूं बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यूं बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यूं बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। और काश ऐसा हो जाए, जब ये शरीर से प्राण बाहर जा रहे हो, उस समय बेंगलोर ना हो, उस समय अमेरिका ना हो, ऑस्ट्रेलिया ना हो, कुछ और ना हो, क्या हो? श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। ओ विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। जब तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब
दिखावे, यमदर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना। सुनिए, होता क्या है, हम भगवान को अंदर में जरूर याद करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो भी भगवान को याद करता है, हे भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो। 6 महीने बाद उसका शरीर बन जाता है, उसमें चेतना आ जाती है, उसमें भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है। भगवान से कहता है, हे भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। भगवान कहता है, अच्छा क्या करेगा? मैं आपका भजन कीर्तन करूंगा। अच्छा पक्का करेगा? हाँ। भूल गया तो? नहीं भूलूंगा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। भगवान कहता है, ठीक है मैं तुझे निकालता हूँ। वो भगवान वायु का प्रेशर बढ़ाते हैं, दबाव बढ़ाते हैं, और बच्चा बाहर आ जाता है। जब दबाव से बच्चा बाहर आता है, तभी होता है, बेटा ये तुम्हारे मामा, ये तुम्हारे चाचा, ये तुम्हारे भैया, ये तुम्हारे फूफा, ये तुम्हारे बुआ, और ऐसे कर करके जो है सबको, उस बच्चे को उसके संबंध बताए जाते हैं। वो सारे संबंध जो किसी काम के नहीं है। ये शरीर गया, संबंध गया, लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है अनंत रहता है। इसलिए भगवान को हमको बुलाना चाहिए। क्या कैसे कर बुलाना चाहिए? उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल अकेले मत आना। क्या? दादा को साथ लाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सुधि हो नाही तन की, तैयारी होगा मन की, सुधि हो नाही तन की, तैयारी होगा मन की। लकड़ी लकड़ी हो वृंदावन की, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते हैं तुम मेरा एक जन्म के साथी नहीं हो भाई, तुम मेरे कई जन्म के साथी हो। आपको पता है ना भगवान कितने जन्म के साथी हैं? हर जन्म के साथी हैं। तो जब हमने भगवान से कहा कि मुझे आप आना सामने, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो कहते हैं ठीक है, फिर तुमको वापस आओगे, तो हमको वापस भी आना होता है ना? जब हम जाते हैं तो वापस भी आते हैं, और जब वापस आते हैं तो फिर यहाँ पे अपना रह करके एक संबंध को स्थापित करते हैं। फिर सबसे हमारे संबंध होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, सब गण, सब लोग होते हैं। वेरी गुड, सबको बढ़िया तिलक लगाइए। हाँ, सब लोग होते हैं। तो इन सबों से जब हम लोग बार बार करते हैं, तो हम लोग भगवान से क्या कहते हैं? भगवान से कुछ बातें करते हैं, और बड़ा मधुर भजन गाएंगे भगवान के लिए, और उनसे कहेंगे क्या? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। ठीक है ना? भगवान से कहेंगे, और इस नाता को भगवान को याद दिलाएंगे, और भगवान से थोड़ा सा लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? कई जन्मों से बुला रहे हो,
कोई तो नाता जरूर होगा कई जन्मों। सभी गाइए तो आनंद आएगा। बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों आपका दोष नहीं भगवान, अगर मैं आपका भक्त नहीं बन पाया तो आपका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो हे माधव। नाता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो माधुवन में, कभी हे भगवान आप बार बार अपने पास बुलाते हैं, कभी बुला हम आते भी हैं। मधुवन में कभी बुलाते हो, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, ओहो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी हे माधव। तुम ही तो मेरे तुम कौन हो? परमात्मा ओ हो। तुम ही तो मेरी, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी, आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर, मुझी में रह कर, मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा।
कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर ओ कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। क्या करें भगवान, हम बार बार चलो आपको भुलाना भी चाहें, लेकिन जब आपके हो गए तो अब आपसे हटना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं हटना चाहते हैं भगवान पूछे, क्यों नहीं हटना चाहते हो, क्या करें? आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। ओ आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती, क्या विनती? ओ दास की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे आगे, दरस दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता। बोलिए बोलिए से बोलिए। कई जन्मों से बुला रहे हो नाता। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। वाह, आप लोगों ने अगर एक भजन दिल से गाया होगा ना, तो भगवान ने आपकी बात अवश्य सुनी होगी। अभी क्या होता है ना, हमारे कीर्तन भजन जो होते हैं ना, हमें भगवान से जोड़ने के लिए होते हैं। इसको बोलते हैं योग। योग और अव्यय, ये दो प्रकार के तत्व होते हैं, जिन तत्वों में व्यक्ति सदैव भगवान से जुड़ता है, प्रेम करता है और उसका जीवन अमर हो जाता है। अमर बनने की स्थिति है। आपने कभी राम सीता विवाह को सुना है ना? सीता जी राम जी, चलिए थोड़ा सा वो फ्लेवर लेके आते हैं। क्या हुआ, बाग में जो है भगवान राम कहे पुष्प तोड़ने के लिए, है ना, चुनने के लिए गए थे ना। उधर कौन आ गई थी? सबको पता ना, सीता जी आ गई थी वहां पे। तो भगवान राम सीता जी को देख रहे थे, सीता मैया भगवान राम को देख रहे थे। तो जो है इसको बड़े सभी लोग अच्छे से गाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। इस दृष्टि को सोचिए कि वहां पर क्या है, सीता मैया किसको देख रही हैं? राम जी को। राम जी किसको देख रहे हैं? राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। सुना है आप लोगों ने? ना किसने किसने नहीं सुना है? सबने सुना है। अरे वाह, आपने सुना है? सुना है ना ये? चलिए बहुत बढ़िया। तो सब लोग गाएंगे फिर साथ में। जो नहीं गाएगा हमको पता चल जाएगा उससे सुना नहीं है। ठीक है। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री
जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह वो गई। स्तब्ध हो गए दोनों लोग, देखे ना, स्तब्ध हो गए। स्तब्ध समझते हैं, बस रुक गए दूसरे को देख करके। क्या कहते हैं? राम देखे सिया, राम देखे सिया, माँ सिया राम को। 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 चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की, हाँ, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। ते जनकपुर गए देखने के लिए, ते जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। ते जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को सभी कल भी कर। श्री जनक नंदनी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। अब यहाँ पर चिंता होती है, अब यहाँ पर क्या चिंता आती है? एक सखी कहती है देखो कितना बढ़िया जोड़ी रख दिया है। अब यहाँ पे एक सखी चिंता करती है, कहती है क्या? पर धनुष, हाँ, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। जो बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, बोली दूजी सखी छोटे देखन में है। बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, बोली दूजी सखी छोटे देखन में है। पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही क्या, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी,
बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ जय जय सिया राम। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी को भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। ये था लीला। कहते हैं जो भगवान की इस अद्भुत लीला का श्रवण करते हैं उनके अंदर भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार भगवान को देख करके सीता मैया के हृदय में केवल प्रेम की भावना जगी रही, उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की भावना जगी रहे। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है पता है आपको? व्हाट इज द रियल गोल ऑफ लाइफ? चलिए मैं किसी से पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा। आप कहेंगे यहाँ पे जन्मदिन में पजल है, पजल गेम, चॉकलेट मिलेगा जो सही आंसर करेगा। हाँ हाँ लड्डू, हाँ हाँ वेरी नाइस। लड्डू जी बहुत एंजॉय कर रही हैं। आप लोग एंजॉय कर रहे कि नहीं कर रहे? तो जोर से बोलिए हरी बोल। हाँ हाँ देखिए प्रभु जी ने जो बोला ये इसको कहते हैं एंजॉयमेंट। हाँ हरी बोल। तो जब हमारा जब ये भजन संध्या का प्रवाह बह रहा होता है ना, जब भजन संध्या का ऐसा प्रवाह जा रहा होता है, कीर्तन का प्रवाह जा रहा होता है, उनमें अपने आप को उस नदी में बहाने लगना चाहिए, उस नाव में रख देना चाहिए और बहते रहना चाहिए। आप लोग बह रहे ना माता जी? बह रहे, आनंद ले रहे बहते बहते? छींटे पड़ रहे ना ऊपर? नहीं बारिश हो रही ना, बहुत बढ़िया। बारिश हो रही, छींटे का पूरी पूरी बारिश हो रही, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये एक समय पे जब राजाओं के यहाँ बच्चों के जन्मदिन होते थे ना, तो ब्राह्मणों को और गंधर्वों को बुलाते थे। गंधर्व कौन होते हैं पता है? जो गंधर्व देवता होते हैं जो स्वर्ग लोक में रहते हैं। गंधर्व क्यों बुलाते थे वो? क्योंकि गंधर्व उनके लिए भजन कीर्तन किया करते थे। तो आपने आज किंग स्टाइल में कीर्तन अपना जन्मदिन मना रहे बच्चे का क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं मना सकता है। बच्चों के जन्मदिन में ना कीर्तन रखना चाहिए, सत्यनारायण कथा रखना चाहिए, पूजा रखना चाहिए, उस समय आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। जब उस तरह से आशीर्वाद दिलवाते हैं ना, तब बच्चों के लिए 1 साल का क्लियर उनका डोज मिलता है उनको। लोग क्या करते हैं, जन्मदिन रखते हैं, उससे सोचिए चिकन मटन कटवाते हैं जन्मदिन में। कितना घृणित कार्य है। क्यों? आप सोचिए जो चिकन, देखिए आप सोचिए एक छोटा सा चीज बताता हूँ। कोई भी चीज जो शरीर से, जो कोई भी चीज जो छोड़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको मल बोलते हैं ना। वेरी नाइस। मल समझते हैं क्या होता है? मल सब लोग मल पता नहीं जो तो नहीं ना सब जानते हैं मल किसे कहते हैं। तो जो भी त्यागी हुई चीज होती है ना उसको मल कहते हैं। जो भी चीज त्यागी जाती है वो मल के समान हो जाता है। आप सोचिए जब कोई व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो उसके जब हम जाके उसको छूते हैं या उसको जब देख लेते हैं तो क्या होता है? हमको नहाना पड़ता है ना। नहाते हैं ना, सभी नहाते होंगे जो छू लेते होंगे। इमेजिन करिए, एक जस्ट इमेजिन करिए, जब जो है मुर्गा अपना शरीर त्यागता है, वो शरीर क्या बन जाता है? मल बन जाता है। मल, कोई भी त्यागी चीज मल होती है। जैसे मुर्गे ने शरीर को त्यागा, प्राण निकले, क्या बच गया? वो मल बच गया। और जैसे ही वो मल बचता है, उस मल को लोग पॉलीथिन में भर के लेके घर जाते हैं। उस मल को कुकर में डालते हैं प्रभु जी, सीटी आवाते हैं, फिर मल को थाली में परोसते हैं और टेस्टी टेस्टी करके खाते हैं। कहा इसका उदाहरण जो है शास्त्रों में मिलता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार, जैसे इमेजिन करिए, सात्विकता एक वो निशानी है, सात्विकता, जो व्यक्ति सात्विक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आज हम सात्विक नहीं है तो हमको सात्विक बनना चाहिए।
हमारे जीवा, इस 2.5 इंच की जीवा के लिए मल का इस मुंह में रखना क्यों, क्या जरूरी है? नहीं चाहिए। बहुत ही क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो त्यागी होती है ना, जैसे किसी का जूठा, कोई अगर आपको मान लीजिए थाली में कोई जूठा कर देके छोड़ देता है, माँ बच्चे का बात अलग होता है। बच्चे, माँ बच्चे का जूठा खा लेती है, वात्सल्य भाव से खाती है, वात्सल्य प्रेम होता है माता और बच्चों के बीच में। पति का जूठा पत्नी इसलिए खा सकती है क्योंकि पति को परमेश्वर का रूप दिया गया है, और पत्नी उसको अगर जूठा खा लेती है तो उसमें कोई नुकसान ज्यादा नहीं है। लेकिन पत्नी कई बार क्या होता है, अपने जूठा पति को खिलाती है, वो भयंकर नुकसान वाला केस है, उससे पति की आयु कम हो जाती है। कहते हैं और जूठा खिलाते जब तुम नहीं खाओगे, अच्छा मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते। पहले नहीं ऐसा होता था। आज प्यार की परिभाषा है कि पत्नी का उगला हुआ पति खा ले तो। पति उगल रहा हो, पति खा रहा हो, तो पर अब तुम मुझे प्यार करते हो, जाओ। पानी पी लिया, दूसरी गिलास से पिलाने लगे, पति कहता नहीं पिएंगे, नया गिलास नहीं पीना पड़ेगा। इसका मतलब यू डोंट लव मी, हु इज देयर इन योर लाइफ? किसका खाते हो? मेरा नहीं खा सकते। बेचारे पति को 1000 चीज झेलनी पड़ जाती है। तो चाहे वो, तो क्या है, कुछ जूठा खाने की एक, जैसे ब्राह्मण का छोड़ा हुआ, भगवान का छोड़ा हुआ, गुरु का छोड़ा हुआ को उच्चिष्ट बोलते हैं। इसके अलावा अगर किसी का जूठा पानी पिया जाता है ना, तो उस पानी को शास्त्रों में कुकुर का मूत्र बोला गया है। शास्त्र कहते हैं किसी का छोड़ा हुआ जल, तो बहुत कठिन बात है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं ना, इसलिए हम लोग अपनी मर्जी का जी रहे हैं। इसलिए मेरा काम है, एक साधु का काम होता है ये काम, आपके अपने साधु बोले, साधु तो नहीं है, लेकिन जब यहाँ व्यास गद्दी में बैठते हैं तो हम साधुता की बात कर सकते हैं आपसे, क्योंकि हम अपने जीवन को ऐसे ही जीते हैं। तो जब शास्त्र का बात आपको खुद से पढ़ेंगे नहीं, ऑफिस से पढ़ाया नहीं जाएगा, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाएगा, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, पिता लोग बता नहीं पाएंगे, उनको खुद का ज्ञान नहीं है, बच्चे बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बेचारे जब पिता लोग नहीं सीखें तो बच्चे कहाँ सीखेंगे? तो कोई किसी, ये शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं किसी को, इस कारण से लोग अपनी मनमानी जी रहे हैं। लेकिन शास्त्रों का ज्ञान बताने का काम केवल किसका होता है? जो गुरु, जो ब्राह्मण होता है, वो शास्त्रों ज्ञान बताता है, ताकि लोग अपना जीवन सच्चा सही कर सकें। तो जूठा जैसे तो जल होता है ना, किसी का जूठा पानी नहीं पीना चाहिए। एक ही थाली में दोस्त लोग एक ही चम्मच से खा रहे हो तो नहीं खाना चाहिए। कोई अपने घर से लंच लेके आते, लोग शेयर करते, नहीं करना चाहिए। अपना अपना शेयर लंच करो, बांट दो, फिर खाओ। खा के बीच बीच मत लो, वो खा रहा है तुमने उसी की थाली से ले लिया, वो फिर किसी का जूठा, कोई भी चीज अगर वो, बता दो संबंध, गुरु का जूठा नहीं है, ब्राह्मण का जूठा नहीं है, भगवान का जूठा नहीं है, तो वो मल हो जाता है। कोई भी चीज जो त्यागा जाता है वो मल हो जाता है। इसलिए अगर कोई आपके मित्रगण भी, अगर आप उनसे मित्रता रखते हैं तो उनको बताइएगा कि जब ये शरीर छूटता है ना, चाहे मनुष्य का, जब हम इंसान के शरीर को जाकर देख लेते हैं, लाश को देख करके घर में क्या करते हैं, नहाते जाके सीधे स्नान करते हैं, वो मंत्रों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो लाश तो लाश है, चाहे वो मुर्गे की लाश हो, चाहे वो बकरे की लाश हो, चाहे वो किसी की भी लाश हो, लाश तो लाश है। वही फ्लेश हमारे पास है, वही फ्लेश मतलब मांस, वही मांस हमारे में है, वही मांस उसमें है। इसलिए मांस, और फिर लोग अपने बच्चों के जन्मदिन में मांस पकवाते हैं उतने, और कहते हैं, भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषते मारुतः। कहते हैं आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अगर जीव की आत्मा नहीं मर सकती है, नहीं काटी मारी जा सकती है, तो सोचिए जब चिकन को काटा जाता होगा तो उसका जो प्राण है वो बाहर आ जाते होंगे, देखता होगा मेरा शरीर कहाँ जा रहा है। और जिस कारण से वो शरीर को काटा गया है ना खाने के लिए, तो उस व्यक्ति के पीछे वो आत्मा पड़ जाती है, उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है। और एक समय उस आत्मा, जब कई ऐसे होता तो एक समय 365 दिन में हर दिन आत्मा का नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम आत्मा का होता। तो सडनली सीढ़ी से गिर गए, अचानक एक्सीडेंट हो गया, बाइक में जा रहे थे, सभी जा रहे थे, एक ही आदमी को टक्कर मार के कोई ट्रक चला गया। ये सब घटनाएं घटती ना, उनके साथ घटती हैं जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं या दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं। इसलिए जीवन में हिंसा का संपूर्ण त्याग ही हमें सुरक्षित कर सकता है। और फिर किसी का छोड़ा हुआ, चाहे वो शरीर ही क्यों ना हो, उसको अपने शरीर के लिए नहीं लेना चाहिए। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा प्रभु जी हमने बर्थडे पार्टी रखी, हमारे दोस्त लोग कहते हैं क्या घास फूस की बर्थडे पार्टी दे रहे हो, और बढ़िया जो है कुछ ये खिलाओ पिलाओ, क्या कहते हैं घास फूस की। तो अब सोचिए स्थिति ये हो गई कि उनको शुद्ध सात्विक आहार क्या है, उनको घास फूस लगता है, और जो मल है उसको टेस्ट करने में मजा आता है।
कठिन बात है, कड़वी है, लेकिन सत्य है, सच्ची बात है। नहीं प्रभु जी, देखिए, अगर मैं सच नहीं बोलूंगा, अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो सच बोलेगा कौन? आप ये बताइए। अगर मैंने ही सच को छोड़ दिया, ये सोच करके छोड़ दिया, दुखी नहीं, किसी को ये सोचना चाहिए कि कितना उत्तम बात बोल दी गई है कि मैं आज तक गलत रास्ते में था, हो सकता है मेरे लिए सही बात बोल दिया गया हो। इसीलिए ऐसी कथाओं को ज्वाइन करना चाहिए हमें। जीने एक वॉशिंग मशीन तक के लिए एक मैनुअल आता है। इतना बड़ा शरीर भगवान ने दिया कि इसके लिए कोई मैनुअल नहीं होगा? मैनुअल है, हमने उस मैनुअल को किनारे कर दिया, अपनी मर्जी जीने लगे। इस कारण से हमारा जीवन तबाह होने लगा। सच बता रहे हैं। हो सकता है भगवान ने आपको आज यहाँ इसलिए भेजा हो ताकि आपको सच का ज्ञान हो सके। बहुत लोग हैं, आए तो कुछ ही लोग, लिमिटेड लोग हैं। गीता मैनुअल है, भागवत मैनुअल है, भगवत गीता मैनुअल है, और उस मैनुअल को आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय नहीं है। एटलीस्ट एक आचार्य, एक गुरु, एक ब्राह्मण आपको बैठ करके बता रहा हो, उसको सुन करके ये समझना चाहिए उसने सच बोला है। और ये सच है, मैंने क्या गलत है? बस ये अच्छा सोचिए, आप खुद ही सोचिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चे का जन्मदिन है, आप अपने बच्चे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप सब अपने बच्चों से, सब लोग सब खूब प्यार करते हैं। ऐसा कोई है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? सभी प्यार करते हैं। उस बच्चे का अगर हो सकता अज्ञानता बस, उसके लिए हम ढेरों चिकन कटवा कर रख दिए और दोस्तों को सेटिस्फाई करने के लिए खिला दिया उनको, तो वो तो चीप स्वाद करके चले गए, पर जो अपराध लगा किसको लगा? आपके बच्चे को लगा। और एक ब्राह्मण यहाँ बैठ के कह रहा है कि ऐसा मत करिए, आपके बच्चे को पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिल जाएगा। तो ये बताइए, आपको भले कष्ट दे जाए लेकिन आपके बच्चे के लिए सही हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने किसका, मेरा कोई कल्याण होगा क्या इसमें? अगर आप सुनिए, आप अगर नॉनवेज खाएंगे या नहीं खाएंगे, इससे मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा क्यों? इसलिए बताऊंगा, हो सकता है आज तक, हो सकता है आज कोई ना कोई गलती हो रही हो, तो ये सोच हम बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सीधे शास्त्र बताया, आप मुझसे पूछेंगे कहाँ लिखा, मैं दिखा दूंगा, यहाँ लिखा हुआ है। अहिंसा परमो धर्म क्यों बोला गया है? ये 2.5 इंच की जीव है। कितनी बड़ी इंच है? 2.5 इंच की। लोग कहते हैं प्रभु जी हमको प्रोटीन चाहिए शरीर को। मैंने कहा मैं इस समय 46 ईयर्स का हो गया हूँ, 47-46 खत्म होने वाला है मेरा ये। आज तक तो मुझे कोई प्रोटीन की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ी, ना बीपी, ना शुगर, ना ये, ना वो, ना कुछ। और नाचूं तो आपके साथ घंटे, 4 घंटे नाच लूंगा। आपके घर में आ गए थे ना, 4 घंटे गाया था ना। शरीर में कोई शक्ति में कमी दिखी क्या? कोई भी कमी, कोई कमी नहीं है शरीर में, किसी बात की जरूरत ही नहीं है। ये 2.5 इंच की जीभ है ना, ये कितनी इंच की जीभ है? 2.5 इंच की। नापेंगे 2.5 इंच की निकलेगी। ये 2.5 इंच की जीभ के लिए हम क्या करते हैं? हम जीवों की हत्या करते हैं, उसको कष्ट दे के मारते हैं, वो रोता है। हरी बोल बोलिए, कहेंगे बेटा आज सुनवाने के लिए बुला के लाए। तो जो है नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, कभी ऐसी कभी क्लास लगी नहीं ना ऐसी, इस कारण से हमारा रास्ता सही नहीं हो जाता है कभी कभी। तो हम सबसे जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो लेकिन मैं फिर अंत में एक ही चीज बोलूंगा, मेरा उद्देश्य आपको कष्ट देना नहीं था, है ना प्रभु जी? हरी हरी बोल, हरी बोल, अरे हरी हरी बोल। प्रभु जी को बुला, वो भी थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था, मैं सबसे कहना, मेरा उद्देश्य आप लोगों को कष्ट देना नहीं था। अगर आपको दिल से कोई मेरी बात चुभ गई हो तो मुझे कर वक्त में क्षमा प्रार्थी हूँ, रास्ते में पीटिएगा नहीं। क्योंकि पथराव बड़ी जल्दी हो जाते हैं बाहर, ऊपर से डेली से पता चले क्या ईट पर मारो मारो, इसकी वजह से हमारा चिकन छूट गया, मारो मारो। तो कृपया जो है, कृपया करके हमको जो है तो हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अज्ञानतावश हो सकता है मैंने ज्ञान की बात बोल दी हो। मैंने अज्ञानतावश ज्ञान की बात बोल दी हो और आपको ज्ञानवश ज्ञानवश थोड़ा कष्ट हो गया हो, पर कोई बात नहीं। चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा इस भजन के प्रभाव हो जाते हैं। मैंने जो बात बोली है उसको एक बार चिंतन करिएगा। एक बार जब चिंतन करेंगे तो हो सकता है आपको हृदय से बात निकलेगी। ये जो ओंकारेश्वर दास ने आपसे बात बोली है ये आपके कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है? तो 5 मिनट करेंगे, उसके साथ केक कट करेंगे, ठीक है? 5 मिनट करें, थोड़ा सा उसमें जाते थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 मेरे राम तेरे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। मेरे राम हम सबके हैं प्यारे राम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। मेरे राम तेरे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। मेरे राम तेरे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। रघुपति 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 राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 मेरे राम तेरे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। मेरे राम तेरे राम, हम सबके प्यारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति सभी तालियों से, सभी राघव तालियों से। राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेरे राम तेरे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। मेरे राम तेरे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। मेरे राम तेरे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। मेरे राम तेरे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 मेरे राम हम सबके हैं प्यारे राम। मेरे राम तेरे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। मेरे राम तेरे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। मेरे राम तेरे राम, हम सबके प्यारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मेरे राम तेरे राम हम सबके हैं प्यारे राम मेरे राम तेरे राम हम सबके हैं प्यारे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव अरे झूम जाओ मेरे राम तेरे राम हम सबके प्यारे राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति 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 राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कहते ना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मेरे राम तेरे राम हम सबके हैं प्यारे राम मेरे राम तेरे राम हम सबके हैं प्यारे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सुनिए यहाँ पे आप जो गा रहे हैं ना इसको हम लोग पूरा भजन गाएंगे है ना इसमें भगवान के एक एक अंग के बारे में प्रशंसा है ठीक है ना समझे ना उनकी हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय स्तुति कर रहे हैं भगवान के श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम तव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प कंजित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तरित रुचि सुचि नौनि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव देव वंश कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम चिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विगुणम तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाधिकल दल कंजनम मन जाहि राजो मिलहि सोवर साज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनसिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौर अनुकूल ये हर्षु न जाय कही मंजुल मंगल मूल माम अंग पर कन लगे
हरि हरि। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, नहीं तो क्या होगा? जब शरीर प्राण छोड़ रहे होंगे अंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए क्या राम राम कहु बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम राम कहु बारंबारा, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। राम रमापति कर धन लेहु, कहीं छत चाप मिटत संदेहु। राम रमापति संदेह। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू लड्डू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू लड्डू। मेरा रानी bless you, may Gauranga bless you, may Gaur Nitai bless you, may Jagannatha bless you, may Baldeva bless you, may Subhadra bless you, may Sudarshana bless you, may Radha Govind bless you, may Radha Parthadi bless you, may Radha Shamsundar bless you, may all devotees bless you, may all devotees bless you, may all relatives bless you, dear Laddu, may all devotees bless you, may all devotees bless you। अब कटेगा फिर बटेगा केक। चलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताइए क्या आदेश है? आपने कुछ कान में बोला, आप सामने बोले। अभी होगा, अभी केक कटने के बाद बहुत भयंकर डांस होगा। अभी तो ये जस्ट बैठने वाला था। प्रसाद बंटने के पहले भूख लगाने के लिए डांस किया जाएगा। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, सब लोग करेंगे यहाँ पे डांस। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, सब लोग करेंगे। देखिए हम भजन बनाने वाले, भजन गाने वाले बताइए। कहते ना कृष्ण का नाम रंग लाएगा, जन दोबारा न तू पाएगा। कृष्ण का नाम रंग लाएगा। अभी केक की करने की व्यवस्था करें, तू पाएगा। कृष्ण का नाम रंग लाएगा, जन दोबारा न तू पाएगा। कृष्ण का नाम रंग लाएगा, जन दोबारा न तू पाएगा। कृष्ण कहते रहो, भागवत सुनते चलो। कृष्ण कहते चलो, भागवत सुनते चलो। मन के अभिमान को नष्ट करते चलो। मन के अभिमान को नष्ट करते चलो। कोई कष्ट ना रह पाएगा। तू गोलोक पक्का जाएगा। कृष्ण का नाम रंग लाएगा, दोबारा न तू पाएगा। कृष्ण का नाम रंग लाएगा, जन दोबारा न तू पाएगा। मेरे ख्याल से केक की तैयारी हो गई है क्या? चले तो मेरे ख्याल से केक यहाँ पे कटवा देते हैं सामने।